कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उस कारवां को गाजियाबाद जो एनसीआर है वहाँ से शुरू करके अब यह कारवां धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा है और इन ग्रामीण अंचलों को पार करते हुए ये प्रदेश स्तरीय राज्य स्तरीय सीमा को पार करते हुए दूसरे स्टेट्स में भी और नेशनल होराइजन पर जो राष्ट्रीय क्षितिज है उस पर भी एक अपना मुकाम हासिल करेगा। और मैं समझता हूँ कि मिशन पे बैक सोसाइटी का जो कमिटमेंट है, जो समर्पण है, जो डेडिकेशन है सभी मेंबर्स का, उनको साधुवाद के पात्र हैं और उनको समाज भी जो है हमेशा रिकॉग्नाइज करेगा, अप्रिशिएट करेगा कि लगातार तन मन और धन से सभी लगे हुए हैं और सबके सोच में एक इंटीग्रेशन है, एक सोशल इंटीग्रेशन है, एक नेशनल इंटीग्रेशन है, एक सोशल अपलिफ्टमेंट की फीलिंग है। और वह समाज, वह वर्ग जो तथाकथित इस 1900 आपके 47 और 50 के बाद 26 जनवरी 1950 के संवैधानिक उपक्रमों के लागू होने के, पूरे संविधान के लागू होने के बाद भी जो आज भी अपने अधिकारों के लिए तमाम ऐसे आप मामले देखते हैं कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, उत्पीड़ित है, उपेक्षित है और उसके अधिकारों का हनन होता है, उसके लिए लगातार आवश्यकता इस बात की है कि जब तक शिक्षा, और वह भी क्वालिटेटिव एजुकेशन की आवश्यकता है समाज को, गुणात्मक शिक्षा की, ताकि वह समझने के लायक हो, विश्लेषण करने के लायक हो और तभी जाकर तथागत बुद्ध के उस विचार और सिद्धांत को वो अपने जीवन में उतार सकता है, उसको लागू कर सकता है कि मेरी बात को आप यथावत मत मानो, तब तक उसको मत मानो जब तक तर्क की कसौटी पर, ज्ञान की कसौटी पर उसको कस न लो और यह न समझ लो कि यही सत्य है। उस सत्य को ही समझने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता है और वह शिक्षा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, जो गवर्नेंस का एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ प्राविधान को देखा था मैंने, तो मैं समझता हूं कि वो प्राविधानों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती हैं। 35 वर्षों बाद 2020 में भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने नया सिस्टम लागू किया कि 5+3+3+4 ये उन्होंने सिस्टम किया है और एलिमिनेशन सिस्टम को ये कर दिया है कि बच्चे को ये तो कमज़ोर है तो तुरंत उसको स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वो ही विल बी आउटस्टेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल और तुरंत उसको स्किल डेवलपमेंट पर लगा देंगे कि ये इसको ये काम करता है, ये कुम्हार का काम जानता है तो कुम्हारी के लिए इसको जो है बैंक से वो करो और उसको इसके लिए ट्रेन करो। तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पर वो ड्रॉप आउट्स बढ़ रहे हैं और वो बच्चे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको चांस देकर आगे बढ़ाने का यह कार्य मैं समझता हूँ उस एजुकेशन पॉलिसी में नहीं है। यही काम और यह दायित्व तो निश्चित रूप से गुरुतर दायित्व तो NGOs का है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का है और उसी में मिशन पे बैक टू सोसाइटी का यह योगदान निश्चित रूप से उस कड़ी में ऐसी सार्थक भूमिका का निर्वहन करेगा कि ये बच्चे जो उससे जुड़ेंगे इनको क्वालिटेटिव एजुकेशन देकर उस गैप को हम पूरा करेंगे जो 2022 में अब एक बहुत बड़ा गैप है एजुकेशन का। अमेरिका में अभी मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, अमेरिका में डिजिटल कोड सिस्टम से एजुकेशन को 2022 में अमेरिकन गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू अडॉप्ट। वहाँ पर टोटल एजुकेशन इज़ डिजिटली स्पॉन्सर्ड, डिजिटली मैनेज, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज फॉर दैट पर्पस। लेकिन अभी हम लोग जैसा कि अभी अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर कुरील साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया, आप मोबाइल फ़ोन्स, आप जितने भी आपके एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ जुड़ें और जुड़ के देखें कि वो कहाँ गैप है। इस गैप को हमें पूरा करने की आवश्यकता है और तभी जाकर हम देखेंगे कि कम्पिटेटिव एटमॉस्फेयर में हम आप पार आ रहे हैं। ये दौर प्रतियोगिताओं का है, जीवन में लगातार हर फील्ड में कंपटीशन है। ये बच्चे जो पढ़कर डिग्री लेकर निकलेंगे तो मात्र इनका उद्देश्य डिग्री लेना या
जॉब के सर्च करके फ्रॉम क्लरिकल क्लास 3 या क्लास 2 कि सोचना नहीं होना चाहिए। उनमें लगातार ये चीज़ होनी चाहिए कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के माध्यम से अपने इनर इंसाइट्स को स्ट्रेंथन करें। और शिक्षा जो एक शक्ति कहा गया है कि दैट इज़ पावर, अत्त दीपो भव। तथागत बुद्ध ने कहा कि अपना दीपक अपने आप बनिए। वह दीपक क्या है? ज्ञान का दीपक, शिक्षा का दीपक। उसे हासिल करिए, उसको इंटरप्रेट करिए और देखिए कि कहाँ सोसाइटी और टाइम के साथ हम कितना पीछे हैं। उसको यदि हम पूरा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि उस बच्चे का भी, उस गार्जियन का भी ये उद्देश्य पूरा होगा और वो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से और बच्चों की तुलना में उनका भी चयन होगा, उनके अंदर भी पॉजिटिविटी आएगी, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा और लगातार दूसरों को देख के निराश होने की स्थिति नहीं आएगी। मिशन पे बैक टू सोसाइटी ने एक ऐसा प्रयास किया है कि एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म देगा कि आपके एजुकेशनल सिस्टम और पैटर्न के साथ साथ आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और रोल मॉडल्स क्या होना चाहिए भाई इस सदी में और इस समय क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों को हम लोग जो है वी विल कीप एवरीथिंग इन माइंड एंड वी विल ट्राई टू इम्पार्ट दैट टाइप ऑफ एजुकेशन, दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, दैट टाइप ऑफ बिहेवियरल अप्रोच कि व्यावहारिक आवश्यकता क्या है, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, उसको उस फिल इन द गैप हम करेंगे। फिल इन द गैप करके और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी पहचान हो, आपकी यूटिलिटी हो, आप अपने गोल और ऑब्जेक्ट को पूरा करें। लेकिन सर्वप्रथम आवश्यकता इसकी है कि आपके अंदर विल पावर का जनरेशन, विल पावर अपना स्ट्रांग करिए और उस निमित्त आइए कि हम कामयाब होकर जाएंगे। आप यहाँ से शिक्षा, ट्रेनिंग, जितना लाइब्रेरी में हम लोग सारा सपोर्ट, अभी आदर्श भाई साहब से बातचीत हुई कि डिजिटली भी हम लोग जो वी आर गोइंग टू कीप कंप्यूटर्स ओवर हियर, उनसे सबसे मैक्सिमम टाइम दीजिए। अब ग्रुप डिस्कशन करिए। बच्चे देहात कहने का मतलब ग्रामीण अंचलों से आए हुए बच्चे ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स और लॉजिकल आर्गूमेंट्स में पीछे रह जाते हैं और सिर्फ एक पैटर्न, सिस्टमेटिक ट्रेडिशनल पैटर्न से पढ़ते हैं, उससे आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। ज़रूरत इस बात की है कि आप सारी चीज़ों को देख के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पैटर्न और पेपर्स हर साल बदल रहे हैं, सिविल सर्विसेज के भी, इवन आपके क्लरिकल और इंस्पेक्टर ग्रेड के भी, एसएससी के भी, इनको देखो और देखो कि आप कहाँ हैं और क्या चाहिए। टीचर से, मैनेजर से, जो भी यहाँ देखेगा उससे आप इंटरेक्ट करिए और बताइए, प्रॉब्लम्स को शेयर करिए। शेयरिंग इज केयरिंग। इफ़ यू शेयर वी विल केयर, इफ़ यू डोंट शेयर वी आर अनअवेयर, if we are unaware we will not sort out the problem, that will remain as a problem and that will give you a damage and that damage control cannot be completed. So keep in mind if we are doing these things and we are keeping all these things, definitely we will suffice the need, हम इसकी पूर्ति करेंगे। मैं समझता हूँ, हाँ, मैं बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हीं को आज के बाद ये सारा जो समूह हमारा है ये तो चला जाएगा, लेकिन ये शिक्षण संस्था और ये बच्चे रहेंगे। तो इन बच्चों के लिए मैं कहा कि ये बच्चे जो है अपना इस मन स्थिति को बनाकर आएँ और इसका लाभ उठाएं। मैं अब यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, यहाँ सभी सहयोग करने वाले साथियों का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।